अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। और जब उन नौजवानों ने गार की तरफ पनाह ली, फ़क़ालू फिर उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, आतिना हमें अता फरमा, मिन लदुनका रहमतन अपने पास से कोई रहमत, वहय्य लना मिन अमरिना रशदा और हमारे मामले में भलाई मुहैया फरमा दे। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातदाद दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत कहफ के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज ये आयत नंबर 10 और 11 आपके सामने पेश करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर आपके सामने बयान करेंगे हम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही सही बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए और फिर उसको सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अरशाद बारी ताला है, इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि, कि जब उन नौजवानों ने यानी असहाब कहफ ने इलल कहफ़ गार में पनाह ले ली, फ़क़ालू फिर उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, आतिना तू हमें दे, मिन लदुनका अपने पास से, रहमतन रहमत, वहय्य लना और मुहैया फरमा हमें, मिन अमरिना हमारे मामले में, रशदा कोई भलाई। इस आयत का मफहूम ये बनता है कि ए हमारे रब, हमारे लिए इस राह में जो हमने इख्तियार की है, तू हमारी रहनुमाई और इस्तकामत का बदरक़ा मुहैया फरमा। ये वो दुआ है जो नौजवानों ने उस वक्त की जब उन्होंने गार में पनाह लेने का इरादा किया। आयत के अल्फाज से ये बात वाज़ेह है कि ये नौजवान थे। नौजवानों में जब एक मर्तबा हक़ की हमीयत जाग पड़ती है, तो फिर वो ना तो मुसालिह की परवाह करते हैं और ना ख़तरात की। लेकिन उन लोगों के अंदर सिर्फ जवानी का जोश ही नहीं था, बल्कि अल्लाह की बख्शी हुई हिकमत का नूर भी था। इस वजह से इस नाजुक मरहला पर उन्होंने अल्लाह ताला से रहनुमाई और इस्तकामत की दुआ की, और यही बात अहले ईमान के शायान शान भी है। आगे अल्लाह ने फरमाया, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सीनीना अददा, फिर हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, यानी हमने उनको गहरी नींद सुला दिया, फ़िल कहफ़ि गार में, सीनीना अददा साल हर साल तक। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम के लफ्ज़ी माना कानों पर ठप्पा लगाने के या थपकने में है कि उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। ऐसे ही है जैसे जब बच्चे को सुलाते हैं तो उनको थपकी दी जाती है, तो वो बच्चा गहरी नींद में चला जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इन लोगों के साथ यानी असहाबे कहफ के साथ अपने प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार फरमाया है कि किस तरह हमने उनको गहरी नींद सुला दिया। गार में पनाह लेने के बाद अल्लाह ताला ने इनके साथ इन पर कई सालों के लिए नहायत आराम और सुकून की नींद तारी कर दी। और ये इसलिए भी था कि जिस तरह वो परेशान होकर निकले थे
उनकी परेशानी और घबराहट को दूर करने के लिए ये ज़रूरी था, तो अल्लाह ताला ने उनको गार में लंबे वक्त के लिए सुला दिया। उसके बाद फरमाया कि सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम, फिर हमने उनको उठा दिया, लिनअलम, ताकि हम जान सकें, अय्युल हिज़बैन, कि इन दो ग्रोहों में अहसा लिमा लबिसु अमदा, कौन है जो इस मुद्दत को ज़्यादा याद रखता है कि वो यहाँ कितनी देर तक ठहरे रहे। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़बैन, नालम के मानी यहाँ ये देखने और जांचने के लिए हैं। आयत का मफ़हूम ये है कि इस तवील नींद के बाद फिर हमने उनको जगाया, ताकि ये बात इस नतीजा तक पहुँच जाए कि वो दो ग्रोह होकर आपस में इस सवाल पर बहस करें कि इस हालत में या इस हालत ख्वाब में, इस हालत नींद में वो कितनी मुद्दत तक रहे। कोई कुछ कहेगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक दिन या आधा दिन, तो इस मुद्दत का इनको तो कोई अंदाज़ा ना हो सका। बिल आखिर ये बात वाज़ेह हो जाए कि इनमें से कोई भी इसका सही अंदाज़ा नहीं कर सका। नीज़ इन पर यह हकीकत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए कि यही हाल बर्ज़ की ज़िंदगी का भी होगा, कि इसकी मुद्दत का भी किसी को एहसास नहीं होगा। हर शख्स उठने पर यही गुमान करेगा कि बस अभी सोए थे और अभी जाग पड़े हैं। बर्ज़ख से मुराद कब्र का है कि कब्र में भी यही सूरत हाल बनती है कि जब मोमिन आदमी कब्र में जाएगा तो फिर वो उठेगा तो वो यही कहेगा कि हमने यहाँ एक दिन गुजारा है या 2 दिन गुजारे हैं, हालांकि वो तो लंबी मुद्दत तक वहाँ पड़े रहे, सोए रहे। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, हम इस किस्सा को बयान करते हैं आपके लिए हक के साथ। क्योंकि असहाबे कहफ को ईसाइयों में बहुत ज़्यादा तकदीस का दर्जा हासिल था। वो चूँकि अल्लाह के बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के प्यारे थे, तो इसलिए अक़ीदत व मोहब्बत की वजह से लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचे चले आते थे। उनका जो असल मिशन था वो तो लोगों की नज़रों से ओझल हो चुका था, लेकिन महज अक़ीदत की वजह से उनके बारे में बहुत सी किस्से कहानियाँ जो थी वो मरूफ हो चुके थे, फैल चुके थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ को वादे किया कि हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनका वाक़या आपको बता रहे हैं, उनकी खबर आपको दे रहे हैं, उनका किस्सा आपको सुना रहे हैं, ये बिल्कुल हक है। यानी कि वो नहीं है जो ईसाइयों के मामलात हैं, बल्कि हम हक के साथ इसको बयान कर रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, बेशक ये चंद नौजवान थे। पीछे भी इनको जवान ही कहा गया है और यहाँ भी जवानी का लफ्ज़ इस्तेमाल, ये नहीं कहा कि ये चंद शख्स थे या चंद लोग थे, बल्कि ये जवान कहा गया है कि जवान जो आदमी होता है ना, उसकी एक बड़ी अहमियत होती है। ये जवानी की उम्र है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इसमें जो काम भी इंसान करता है उसमें कामयाब होता है, क्योंकि उसमें खूब मेहनत की जाती है। तो यहाँ भी यही फरमाया कि इन्नहुम फित्यतुन, कि वो चंद नौजवान थे। आमनु, जो अपने रब पर, आमनु जो ईमान लाए, बेरब्बिहिम, अपने रब पर, वज़िदनाहुम हुदा, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब वो मुझ पर ईमान ले आए, उन्होंने मुझे अपना कारसाज बना लिया, अपना हाजत रुआ, मुश्किल कुशा और मबूद बना लिया, तो फिर मैंने भी उनकी रहनुमाई की, उन पर अपनी मेहरबानी और शफ़क़त फरमाई। वज़िदनाहुम हुदा, और हदायत में उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया, हदायत को उनके लिए और ज़्यादा कर दिया, ताकि वो अपने नज़रियात पर मज़ीद पक्के हो जाएं, मुस्तकिल हो जाएं, अपने इस मिशन पर खड़े रहें। तो ये थे असहाबे कहफ के बारे में कुछ हक़ाइक़ जो आपके सामने बयान किए गए हैं। इसके बाद इनके साथ क्या मामला पेश आए, इंशाअल्लाह इसको हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला सही बयान करने की, सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।